मुझे ड्रामा नहीं समझ आ रहा। एंटरटेन तो छोड़े, ये बोर कर रहा है। जो नॉर्मल ड्रामा हमारा होता है प्राइम टाइम, वो फील नहीं आ रही मुझे। बहन भाई का समझ नहीं आ रहा। वो जो ट्रैक है इतनी कम देर के लिए आता है कि ना ही आए तो बेहतर है। वो ट्रैक मेरी समझ से बाहर है। हसीब और सीमा समझ से बाहर। क्या मसला है, क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्या हुआ, आपस में साथ में लग भी नहीं रहा मियाँ बीवी हैं। 3 एपिसोड्स हैं ना, सो मेनी वाई नहीं समझ आ रहा। वो सीक्वेंस जब आया, वो इतना बुरा शूट हुआ है और इतना बुरा एक्ट हुआ है, और उसमें जो शामिल खान का कैरेक्टर से काम करवाया है वॉज रियली बैड। मुझे ड्रामा नहीं समझ आ रहा। एंटरटेन तो छोड़े, ये बोर कर रहा है ड्रामा फॉर मी। इट्स वेरी डिफिकल्ट इनको एपिसोड्स को देखना। आई एम नॉट एंजॉइंग दिस। पता नहीं, शायद मैं भी आगे जाके, बट इतने अच्छे एक्टर्स हैं लेकिन वो आई कांट फील इट। आई एम नॉट एंगेजिंग विद द ड्रामा। शॉक फेस अब्यूज़ वाली बात थी उसमें, डोमेस्टिक वायलेंस में, कि आज इसका बाप मार रहा है, इसका मियाँ मार रहा है, कल बेटा मारेगा। आज तुम मार खा रही हो, कल तुम्हारी बेटी रोती भी आती है औरत। हाँ, वो बड़ा अच्छा था कि कल वो खाएगी, इसलिए उसको पनिश करती है उस लड़की को भी, तुम क्यों उसको निकलवा रही हो जब उसने मारा है। क्योंकि इसका अपना भी ट्रॉमा है माया का, पीछे कैरेक्टर का। मुझे माया इसमें बड़ी कंपोस्ट, ये जो कैरेक्टर है समझ आता है, ये बैलेंस्ड है, ओवर नहीं है कहीं, और उसकी बातें भी ज़बरदस्त हैं कि जैसे मुझे आवाम के काम करने के पैसे मिलते हैं, बातें करने के पैसे आपको मिलते हैं, जर्नलिस्ट को कह रही है। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं बस फिर मसले। जो ये सीन हुआ इंटरव्यू वाला, बिल्कुल होता है कि ऐसे कुछ शोज़ में पहले ज़्यादा होता था कि 2 मेहमानों की आपस में तकरार, तो जी आप मसाला मिल गया, आपको रेटिंग मिल गई, बट वो बिल्डअप होता है, नॉर्मल सवालों से शुरू होता है, और फिर कोई एक पॉइंट आता है कि जहाँ आपको आके इख्तलाफ होता है। फिर उसने कुछ बोला, फिर उसने कुछ बोला, फिर एक पॉइंट निकली। प्लस ये बड़े नॉर्मल लोगों के बीच में होती है। मुझे पता है शामिल को क्या बनाया हुआ था उन्होंने, हु वाज ही? नहीं, वो कैरेक्टर लाइक वो कौन था इन द सेंस, रियल लाइफ से नहीं कह रही, वो क्या बनाया हुआ था? कोई पॉलिटिशियन था? सियासतदान था। फ्यूडल सियासतदान जो खवातीन को बिल्कुल पसंद नहीं करता। दाढ़ी वाला उनका क्या देना चाह रहे थे? फ्यूडल भी है, यानी कि लैंड ओनर होंगे ना, जमींदार हैं। बहुत ओवर, बहुत बुरा डायरेक्ट हुआ था और बहुत बुरा परफॉर्म किया इसमें। आई थिंक एक्सेप्ट माया अगेन, क्योंकि वो अपने कैरेक्टर में थी, लाइंस नहीं अच्छी थी उसकी, बट बहुत ओवर सीन था कि चलता जा रहा है, वो बिल्डअप नहीं हुआ। आते ही एक गेस्ट कैसे कह सकता है भाई आप तलाक याफ्ता है ना और मार्च के लिए आई? ये सवाल भी हालांकि बड़ा नॉर्मल सवाल था, लगा कि जैसे वो कोई एक्टर ही है प्लांटेड, जो आया ही ये बदतमीजी करने, वो नेचुरल लगा नहीं, बिल्कुल एक नॉर्मल आता। कोई गेटअप की ज़रूरत नहीं थी, शामिल खान को जो गेटअप दिया ज़रूरत ही नहीं थी। एक नॉर्मल बंदा भी हो सकता है थोड़ा कहते हैं ना इस तरह का तंग नज़र, और वो नॉर्मल मैटर ऑफ फैक्टली आगे बात बनती कि नहीं, देखें जी ऐसे भी तो खवातीन करती हैं, नहीं जी एक नेचुरल होता, अरे आप तो तलाक अब है ना, तलाक याफ्ता है ना सब, ये तो औरत मार्च की सारी औरतें तलाक याफ्ता होती हैं, ये कहाँ से आ गया? ये कितना अजीब बुरा जुमला है। फायजा जी क्या मतलब इस बात का? नहीं आप दादी समझी नहीं, आपने इंटरव्यूज देखे हुए नहीं है। नहीं मैंने ये देखे हुए, जिस तरह से खवातीन पे अटैक करते हैं, जिस तरह से हुआ है, और औरत मार्च को तो एक गाली समझाता है कि औरत अपने हक के लिए क्यों निकली है। बट अगेन इट कुड हैव बीन सेड नाइसली विद बेटर वर्ड्स। इतना जो वो ओवर करके उसने बोला है ना, तलाक याफ्ता हैं, बदकिरदार औरतें हैं, बदकिरदार औरतें आप बोल रहे हो नादिया, इससे ज्यादा बड़े वर्ड से ओरिजिनल चैनल पे जब उसे बीप लगानी पड़ी थी, आपको नहीं पता नेशनल टेलीविजन पे खवातीन को क्या कहा गया है? इधर जरूरत नहीं थी, इधर इसको बिल्डअप नहीं, इट शुड हैव बीन बिल्डअप प्रॉपर्ली। लाइक मेरा ये कि जी एक शो चल रहा है, इधर से बात आई, इधर से आई तो उसको गुस्सा आया, पहले नॉर्मल तो लगे, आते एक बंदा आप पे अटैक कर रहा है और मार्च पे बहुत मुझे बहुत फेक लगा ना, मुझे इसमें कोई परफॉर्मेंस अच्छी लगी। फिर हाथ का टेबल पे चढ़ के मारना या क्या, अच्छा अब थोड़ा सा पहले अच्छा वो नजर भी नहीं आया। जो डायरेक्टर ने इतना बुरा शूट किया उसको कि टेबल पे चढ़ गया भाई आपका एंकर, उसके बाद आप मारते हुए दिखाना था ना, क्यों नहीं दिखाया? चीट क्यों किया कि कहाँ है वो बंदा जिसको मार रहे हैं? दादी अब आपको एक डिस्ट्रिक्ट बात बताऊं, अगर आपने क्लिप देखा हुआ हो जिसमें हमारे बैठे हुए हैं और एक लड़की बच्ची बड़ा अच्छा सा सवाल पूछती है, सही, और वो जैसे ही चीखना शुरू करते हैं उसके ऊपर, उसका कोई बिल्डअप नहीं था,
वो लेकिन उससे पहले आधा घंटे की गपशप हो रही थी। सेशन के बीच में तो हो सकता है, स्टार्ट में नहीं। अगर आप एक ड्रामा दिखा रहे, ड्रामे में आप एक आधे घंटे का प्रोग्राम नहीं दिखाएंगे, लेकिन बिल्डअप होता है। नहीं बिल्डअप तो इसे हो बात ना। कर ले, फिर हाँ। मैं आपसे अच्छा, तो फिर आहत का उसको मारना क्यों नहीं आपने दिखाया, किसको मार रहा है, क्यों मार रहा है, वेरी पोरली शॉट, अजीब सा। टेबल पे चढ़ गया तो दिखाओ तो किसको मार रहा है, क्यों आपने अवॉइड किया शामिल को जब वो मार रहा है। तो मुझे तो वो सीक्वेंस ही बिल्कुल ऑफ लगा। अच्छा जी, ये बात हुई। उसके बाद फारूक रिंद खुद आए इस एपिसोड में और एक स्केच वाले शॉट के साथ, विच वाज क्यूट। फिर मुझे कुत्सी और उसके हस्बैंड का समझ नहीं आ रहा कि आप क्यों इतना ब्रीफ दिखा रहे हैं, और उसका इस कैरेक्टर में वो सूट नहीं कर पा रही क्योंकि बच्ची छोटी है, वी नो दैट। तो उसका बच्चा भी है, उनका कोई बेबी है उसका कपल का? नहीं, उनका नहीं, उनका होने वाला है। दूसरी तरफ है। हाँ, वो नहीं, एक बच्चा वो किसका है? आहद रजा मीर का जो भाई है उसका, कुत्सिया का कुत्सिया का है ना, बच्चा भी दिखा है। बच्चा दूसरे फ्रेंड का है। नहीं, इस कुत्सिया का ही बच्चा बेटा जिसका है। वो कहते भी है कि बच्चे पे कितना असर, माँ नहीं हाँ, कहती कि तुम शुरू में दोनों की first लड़ाई नहीं का था। सबसे ज्यादा असर तो तुम्हारी औलाद पे पड़ रहा है। कुत्सिया तो खुद छोटी सी है, वो एक्टर मियाँ बीवी और बच्चा उनका, वो फैमिली ही नहीं समझ आ रही, फैमिली लग ही नहीं रही। अच्छा, जब भी इनका सीन आता है, दो बहुत कम से जुमले, इवन सीमा का जब भी बात, हाँ। बैठ के एक दफा बात तो कर लो किसी सीन में, कोई वापस में बात नहीं कर रहा है, वो जा रहा है या मतलब हम किधर जा रहे हो, मैं जा रहा हूँ, मैं किधर जा रहा हूँ, सीढ़ियों पे, बस जान छुड़ाने वाली बात। तो आपने ट्रैक्स क्यों रखे हैं जब आपने बात नहीं करनी? एक और चीज़ मुझे ऑफ लग रही थी, माया का बीच बीच में फ्लैशबैक आता है जहाँ उसको उसका मियाँ मारता था। अच्छा, उस पर आपने नॉर्मल लाइट म्यूजिक क्यों लगाया हुआ है, ये OST? जबकि है ही नहीं पूरे ड्रामे में आपका बैकग्राउंड म्यूजिक। OST इतना लाइट है, और वो है वो गिटार क्या कहते हैं, सितार नहीं, वो क्या, वायलिन, वो उस तरह का इश्क मुर्शिद वाला स्टाइल बड़ा। ये वाला है। तो ये कौन से वाले वायलिन है, क्या चीज़ है? वायलिन वाला चल रहा है म्यूजिक। ये और भी जब फारूक का फेवरेट है। हाँ, ये बड़ा इंस्ट्रूमेंट का फेवरेट है, वही गाना, वही स्टाइल। उस वक्त क्यों दिखा रहे हैं जब माया को याद आ रहा है कि मुझे कैसे मेरा मियाँ मेरा गला दबाता था, कैसे थप्पड़ मारता था, कैसे मुझे अब्यूज़ करता था, उस वक्त आप हैप्पी म्यूज़िक लगा रहे हैं। अजीब सा, वो ऑड लगता है कि इतना हैवी सीन है, आप क्यों प्लेजेंट रोमांटिक म्यूज़िक लगा रहे हैं उस वक्त? उससे उसकी सीरियसनेस वो डिस्टर्ब होती है कि हम विजुअल्स देख रहे हैं इतने सीरियस, पीछे म्यूज़िक रोमांटिक चला दिया आपने, क्यों? मेरी समझ के बाहर। और वो आता भी एक एक अचानक जब भी, खैर फिर भी हमें नहीं पता चल रहा अब आगे मसला कि आहत के पीछे क्या बैक स्टोरी है, वो भी क्लियर नहीं हमें हो रही। आहत जो कैरेक्टर बनाया, बाहर तो वही कर रहा है जो डायरेक्टर बता रहे हैं, ये कैरेक्टर नहीं समझ में आ रहा, और बहुत जगह ओवर, समझ से बाहर। ओनली मायाज कैरेक्टर इज़ मेकिंग सेंस फॉर मी, बट इंटरव्यू में वो भी बिल्कुल, उसको जो सडन उसके ऊपर अटैक हुआ, वो भी समझ नहीं आया मुझे ये क्या चल रहा है। अच्छा, फिर जो अच्छा लगा जुमला वो ये था कि आपको उकसा रहे हैं, आप उकसे मत। तो वो बड़ा क्यूट था, तो कहती है आपकी नीयत की तरह आपकी उर्दू भी ख़राब है। तो वो क्यूट था कि आप उकसे मत, जैसे कहेंगे हमारे नाम भी कहेंगे आप उकसे मत, तो वो बड़ा क्यूट था। बट बाकी जो स्क्रीन, मुझे स्क्रीन बहुत बहुत डल लग रही है, स्क्रीन बहुत डल है, मूवमेंट सारी जैसे कोई म्यूज़िकल कुछ बनाना चाह रहे हैं फारूक रिन, लेकिन वो मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या बनाना चाह रहे हैं, और अगर समझ में भी आ रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा। तो सो फार मुझे, मैं ना कोई राइटिंग से इम्प्रेस हुई हूँ उसके, ना डायरेक्शन से, एंड आई विल गिव देम बोथ अ 5। 5 वो कितना फर्क है आपके और मेरे हाँ, नहीं ठीक है ना। देखिए हर ड्रामा हर एक की और हर एपिसोड डिफरेंट होता है। हो सकता है आगे दो ऐसे, नीम से मोहब्बत में भी तो टाइम लगा था, तो हो सकता है आगे जाके बहुत मज़े का लगे।